एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को किशनगंज से सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने किशनगंज में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो राष्ट्रीय जनता दल पर हमलावर दिखे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। किशनगंज के बेलवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राजद ने हमारे गठबंधन के प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत के आधार पर हम आपको ये प्रस्ताव दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार और बहनों, बेलवा के मेरे गयूर नौजवान साथियों, बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अध्यक्ष रुकन असम्बली जनाब अख्तर उल ईमान साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली जनाब तौसीफ आलम साहब, जनाब वारिस पठान साहब, जनाब आदिल हुसैन साहब, जनाब माजिद हुसैन साहब रुकन असम्बली हैदराबाद, मेरे तमाम मजलिस रुफ़क़ा, आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आपने आज के मजलिस के इस इंसाफ के कारवान में बेलवा में यहाँ पर जो नुक्कड़ सभा हो रही है उसमें आप शिरकत कर रहे हैं। आपसे एक गुजारिश करना है कि आने वाले असम्बली और विधानसभा के इंतखाबात में मेरी आपसे गुजारिश है कि दोबारा आप यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करिए। मैं आपको इस बात का तयक़ुन दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार जो कोचा दामन से मजलिस का उम्मीदवार होगा वो इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से और वोट से कामयाब भी होगा, विधायक भी बनेगा और इंशाअल्लाह ताला कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की पार्टी का लीडर उसके ईमान को या उसके ज़मीर को नहीं खरीद सकेगा इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने यहां से हमारे विधायक को खरीदा, उन बेईमानों ने अपने ईमान का सौदा किया। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उनका हिसाब और किताब करेगा, क्योंकि जिन्होंने धोखा सीमांचल की जनता को दिया, उन गरीबों को दिया जो एक उम्मीद लगा कर बैठे थे कि वो सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, मगर आप जानते हैं कि इन 4 विधायकों को क्यों खरीदा गया। इसलिए खरीदा गया कि वो नहीं चाहते थे कि सीमांचल की सरजमीन से आपकी एक लीडरशिप पैदा हो जाए, आपका नेता बन जाए। वो यही चाहते हैं कि उनकी पार्टी से जो कोई भी मुसलमान जीतता है वो मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं होता, वो उनकी पार्टी का नुमाइंदा होता है। मजलिस ये कहती है कि जो नुमाइंदा हमारा जीतता है वो हमारी कौम की आवाज बनकर असेंबली और पार्लियामेंट में गूंजता है। हमारी जबानों पर किसी और पार्टी का सियासी ताला नहीं लग सकता। तो आपसे मैं अपील करने आया हूं कि आप आने वाले विधानसभा असेंबली के इंतखाबात में कोचा दामन हो या किशनगंज हो, यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। और जो लोग हम पर इल्जाम लगाते, ये इल्जाम सरासर झूठा है कि मजलिस के खड़े होने से वोट डिवाइड हो जाते हैं। अरे अब हम और क्या कर सकते। हमारे अख्तर उल ईमान साहब ने 2 खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को, एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तर उल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया, क्योंकि ये जनता जानती है कि जिन्होंने हमको धोखा दिया उसको हम जवाब देना जानते हैं सियासी तौर पर। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बाज लोग समझ रहे हैं जिनको कोई सियासी बसीरत नहीं है कि मजलिस क्यों खत लिख रही है। अरे मेरे दोस्त, सियासत में हर उस चीज को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि लोग बाद में ये उंगली ना उठाए
अरे हम आज तुमको लिख कर दे दिए कि 6 सीट दे दो, अगर तुमको इख्तिदार या सत्ता मिलती है तो अख्तरुल ईमान या तौसीफ आलम को या फिर हमारे यहाँ पर जितने नुमाइंदे कामयाब होंगे उनको कोई मंत्री की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक ही बात कहा कि अगर तुमको सत्ता मिलती है तो बीजेपी को रोको और सीमांचल के इंसाफ के लिए तुम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ताकि यहाँ पर जो बारिश होती है, सैलाब आ जाता है, यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा हो, यहाँ पर स्कूल में या क्लासरूम हो, यहाँ पर नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ पर किसानों को उनकी फसल पर बराबर उसकी कीमत मिले। ये तमाम चीजें अख्तरुल ईमान ने लिख कर दे दी है। अब वो जाने और उनका मुस्तकबिल जाने, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मगर याद रख लो इस बात को कि असदुद्दीन ओवैसी 2015 में सीमांचल को आया था। मैंने उस वक्त भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं इंशाअल्लाह ताला सीमांचल को आता रहूंगा। जो लोग एक और इल्जाम लगाते, अरे तुम अगर जीत गए तो तुम मंत्री नहीं बनोगे। अरे हमको मंत्री और संतरी से मतलब नहीं है। हम सीमांचल के गरीब आवाम के खादिम हैं, उनके नौकर हैं। उससे बड़ा एजाज हमको और कुछ नहीं मिल सकता। जिनको संतरी बनना है, मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, हमको उससे मतलब नहीं। हमको इससे ही मतलब है कि तुम्हारी लीडरशिप बने, तुम नेता बनो, तुम्हारे मुकद्दर के फैसले तुम करोगे। अब तक होता ही आया है 50-60 साल के अरसे में, सीमांचल के गरीबों का फैसला कोई पटना में बैठने वाला जालिम करता था। अब जालिम से कह रहे हैं कि तू फैसला नहीं करेगा। अब जो भी फैसला होगा सियासी सीमांचल की सरजमीन पर सीमांचल की आवाम करेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं। बीजेपी से नुकसान क्या राजद के यादव नेताओं को होता है? क्या बीजेपी से नुकसान किसी कांग्रेस के नेता को होता है? क्या बीजेपी से नुकसान किसी जेडीयू के नेता को होता है? अरे किसके घर पर बुलडोजर चलता है? किसके मदरसे को ताले लगाए जाते हैं? किसके नौजवानों को बांग्लादेशी कहकर जेल में डाला जाता है या जुल्म किया जाता है? अरे पिछले 11 साल से जो जुल्म का सामना हम सीना तान कर अगर कर रहे हैं तो बीजेपी से हम कर रहे हैं। अरे तुम्हारे घरों पर कुछ नहीं होता, तुम्हारे घर पर आंच भी नहीं आती, हमारे घर बर्बाद और उसको बर्बाद कर दिया जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत को मजबूत करिए। असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत नहीं करना है, आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना है।